एससीईआरटी के इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो सरल आकृतियों की समझ। तो इसमें हम बहुत सारी चीजों पढ़ना है, तो धीरे धीरे करके एक एक दो दो पॉइंट हम लोग हर रोज पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है, कोण का समझ होना चाहिए। ठीक है, तो कोण के बारे में हम समझ रहे थे, कोण कैसे बनता है, अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के कोण बनते हैं, उनके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला कोण है आपका न्यून कोण। कौन सा कोण है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण, ठीक है, जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? सॉरी, 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच का होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बीच का कोण। ये ऐसा नहीं है कि आप 90 डिग्री को आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको आप बाहर रखेंगे। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, अगला है, अगला जो आपका कोण है उसका नाम है समकोण। क्या नाम है? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? तो समकोण हम कहते हैं 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते। 90 डिग्री वाले कोण को हम लोग समकोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्या है? तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा, और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और 80 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना। 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 140 डिग्री, ये सब क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, चल आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। आगे है आपका सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, तो सरल कोण या ऋजु कोण किसको कहते हैं? तो सरल कोण और ऋजु कोण कहते हैं सरल कोण, सरल कोण। ठीक है, या इसको हम लोग ऋजु कोण के नाम से भी जानते हैं। तो सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं? तो सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण क्या कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री वाले कोण को हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका वो है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्ति। ठीक है, प्रतिवर्ती या पुनर्युक्ति कोण। अगला क्वेश्चन है आपका जो है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण क्या है? तो प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग प्रतियुक्ति या पुनर्युक्ति कोण कहते हैं। ठीक है, अगला है पूर्ण पूर्ण कोण। अगला कौन सा है? पूर्ण। अगला है आपका पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है? तो 360 डिग्री को हम लोग पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण कोण कहते। चलो, तो ये आपका कुछ कोण है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, अगला होता है, एक होता है पूरक कोण। पूरक, ठीक है, एक होता है आपका समपूरक कोण। पहले पूरक कोण समझिए। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों को जोड़ के, जब दोनों कोणों को जोड़ के जब 90 डिग्री आता है उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जैसे
मान लीजिए 50 डिग्री एक कोण है, इसका बोले कि अगला पूरा कोण कौन होगा, इसमें आप 40 डिग्री जोड़ दीजिए, इसका एक पूरा कोण क्या होगा 40 डिग्री। तो जब दो कोणों को जोड़ के 90 डिग्री आता है उसको हम लोग पूरा कोण कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका संपूरक, अगला कौन होता है संपूरक कोण। जब दो कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आता है उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक आपका है 110 डिग्री, इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 110 डिग्री घटाइए तो 70 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, एक संपूरक कोण। ठीक है, तो वैसा कोण जिसका दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आता है उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये तीन पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला होता है एक समांतर रेखा। समांतर किसको रेखा कहते हैं, जो हम दो रेखा खींचते हैं और ये रेखा कितना भी आप आगे बढ़ाइएगा दोनों एक साथ नहीं मिलती है, वैसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आप इसको कितना भी आगे बढ़ाइएगा, आप इसको कितना भी आगे बढ़ाइएगा, जैसे रेल की पटरी, ठीक है, तो सड़क का दोनों किनारा, तो आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी, इसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, लंबवत रेखा, ठीक है, वैसा जब दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम लोग लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तिर्यक या छेदी रेखा, जब जब दो रेखाओं को एक अन्य तीसरी रेखाएं दोनों रेखाओं को काट देती है, तो इस रेखा जो है मान लीजिए ये एल है, ये एम है और ये एन है, एल एम एल पी हो गया, एम क्यू हो गया, एल पी और एम क्यू को एन टी नाम की एक रेखाएं ने क्या किया है, एक दोनों को काट दिया है। ऐसी रेखाओं को हम लोग तिर्यक या छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है,